भाई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मेवा खाओ, माल खाओ और स्वस्थ रहो। लेकिन सिर्फ कह देने से और ला के मेवा रख देने से कोई खाने वाला तो होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हैं बट वो फ्रिज में ही रखे रह जाते हैं। तो सोचा क्यों ना इनका कुछ ऐसा बना दूं जिससे ये मिनटों में चट हो जाएं और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हों। जी हाँ, ऐसे ही आज एक रेसिपी लेके आई हूँ। भाई यूँ तो मेरे चैनल पे इस तरीके के लड्डू की रेसिपी बहुत सारी मिलेगी, बट मैं आज कुछ नए तरीके का आप लोगों को दिखा रही हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से बन जाएगा, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा और मिनटों में ही ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इन पौष्टिक लड्डुओं को बना लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चाहिए इन लड्डुओं को बनाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया था, एक चमचा, मैं चमचा बोल रही हूँ, चम्मच नहीं, जो सब्जी चलाते हैं ना उससे, छोटे सा एक का ही चमचा ले लीजिए। तो या फिर चम्मच से डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डाल लीजिए। 2 चम्मच देसी घी में जितनी ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं डाल लीजिए। ड्राई फ्रूट को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, रफली चॉप करना है, बहुत बारीक नहीं। और रफली ही चॉप करिए, बहुत बारीक होगा तो पता नहीं चलेगा, क्रंच आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्या क्या लिया है मैं बता देती हूँ आपको। मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। फिलहाल तो ये 3 चीज़ें ली हैं। इनको लो फ्लेम पे मैं बढ़िया सा रोस्ट कर रही हूँ, एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। और ये जलने नहीं चाहिए, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल मन प्रसन्न रखते हुए, इत्मीनान से आपको इनको फ्राई करना है, पूरा दिल लगा के। कहते हैं जब खाना घर की महिलाएं बनाती हैं और हम अपनों के लिए कुछ बनाते हैं तो वो जो हमारे अंदर के वाइब्रेशन होते हैं वो भी फूड में जाते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी, प्यार और अपनापन। तो बस उसी प्यार और अपनेपन के साथ चलिए फटाफट से इनको मैंने भून लिया है। और देखिए कितना अच्छा सा, बहुत हल्का कलर आया है, बहुत ज़्यादा इनको हमको भूनना नहीं है, फ्राई नहीं करना है, और साइड करके रख लेना है। अब क्या लिया है देखिए, आप इतना तो समझ ही गए होंगे मैंने इसमें कितनी चीज़ें डाली हैं। कद्दू के बीज हैं, मगज के बीज हैं जिनको खरबूजे के बीज बोला जाता है, अलसी के बीज हैं, इसमें थोड़ा सा तिल है, और उसके साथ साथ काले और सफ़ेद के साथ साथ मैंने यहाँ पे चिया के बीज भी डाले हैं जो कि बहुत एनर्जी देते हैं। ये सारे जितने भी बीज होते हैं ना, डाइट में लेने से, कहते हैं अलसी के तो खून बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है हमको। इस सारे लड्डुओं में मैंने इतनी चीज़ें डाली हैं, आपको ये दिख रहा होगा, खरबूजे के भी हैं इसमें और कद्दू के बीज भी है। कद्दू के बीज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनके गुण बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे पुराने लड्डुओं के वीडियो में भी मैंने कई बार इस तरीके के लड्डू बनाए हैं अलग अलग तरीके से, तो आपको बहुत सारे गुण इनके बताए हैं। तो चलिए, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इनको भी फ्राई कर लिया था। और देखिए इस बार मैंने फ्राई किया तो कोई घी नहीं डाला था, जो पैन में जो थोड़ा बहुत ही था उसी तरीके से, मतलब हल्का सा सौटे करना है, लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि ये बीज वगैरह ना बहुत नाजुक होते हैं भाई, फटाफट से जलने लगते हैं। तो बस गैस का फ्लेम लो ही रखना है। सब इकट्ठा करते जाएंगे। ये माल बन रहा है, इनको मैं लड्डू नहीं बोलूँगी, इनको बोलूँगी ये माल बन रहा है। आज की इस रेसिपी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स ले लिए थे, बीज निकाल लिए और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब एक सीक्रेट टिप दूंगी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जल्दी बनाना है, दूध डाल दो, पानी डाल दो। यकीन मानिए, करके देख लीजिए, अगर एक बूंद भी दूध या पानी आपने डाल दिया तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और अगर मेरे इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आप 4 से 5 महीने तक भी इन लड्डुओं को रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे ना, तो भी ये लड्डू खराब नहीं होंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बस देखिए, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी फिर से डाला था। सेम कढ़ाई, हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, ज़्यादा बर्तन नहीं फैलाने हैं। और बस अभी क्या करना है, चॉप करे हैं, रफली चॉप किया था खजूर को भी, इनके बीज हटा के। और बस इसी तरीके से प्रेस करते हुए, मसलते हुए हम इनको बढ़िया सा लो फ्लेम पे ही भूनते जाएंगे। जैसे जैसे ये इनमें गर्माहट आएगी ना, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे लगेगा ना आटे का डो लग गया है। जी हाँ, इसी तरीके से करना है। बस गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा ताकि कुछ जले ना, और हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। और देखते ही देखते ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमको इनको सॉफ्ट ही करना है। ऐसे लगेगा ही नहीं कि हमने इनको चॉप करके डाला है, ऐसे लगेगा हमने इनको मिक्सी में पीस के डाला है। मिक्सी का क्यों मना करूँगी मैं, उसका रीज़न भी आपको देती हूँ। पहले देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरीके से देखते ही देखते ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है और पैन में स्टिकी भी नहीं होगा, डांस करने लगेगा। इसीलिए हमने इसको थोड़ा और पौष्टिक और नॉन स्टिकी बनाने के लिए 1 चम्मच बस देसी घी में फ्राई किया है।
अगर आप इसको मिक्सी में पीसेंगे ना तो खजूर का ना इचर होता है, अगर आप मिक्सी में जैसे ही घुमाएंगे पिस तो जाएगा, लेकिन बहुत सारा जो खजूर होगा वो मिक्सी के जार में ब्लेड के पास चिपक जाएगा, बहुत स्टिकी हो जाएगा। फिर आपको जार को भी गर्म पानी से धोना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप, मैं जो माल बना रही हूँ ये माल भी तो मिक्सी में धुल गया ना। तो बस 1% भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत गुणकारी होती हैं। तो हमको पूरी तरीके से प्योर चीज़ रखनी है अपने पास, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और देखिए प्रेस करते करते कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। तो बस इसी तरीके से करते जाना है, करते जाना है। ये 5 से 6 मिनट में पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए ऑलमोस्ट ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सेटल कर लूँगी, 1 मिनट और भून के इसको किनारे बिल्कुल सेट कर दूँगी, और फिर इसी में एक और चीज़ डालूँगी। कहते हैं नारियल खाओ प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी नारियल, कुछ लोग खोबरा बोलते हैं, बहुत खिलाया जाता है। क्यों? बच्चों को नारियल पानी, प्रेगनेंसी में नारियल पानी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं नारियल के, नारियल पानी के। चाहे आप लड्डू बना के खाएं, डायरेक्ट कच्चा नारियल खाएं। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने ढेर सारा कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला। ये तो मैंने रेडीमेड वाला नारियल का जो लच्छा आता है मेरे पास अवेलेबल था इसलिए ले लिया, बट कभी कभी क्या वो जो सूखा गोला आता है ना, मैं उसको कद्दूकस कर लेती हूँ। डेसिकेटेड नहीं लेना है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, कुछ लोग डेसिकेटेड ना डालें, उससे इसका स्वाद खराब हो जाएगा, मतलब एक लुक खराब हो जाएगा। हमको यहाँ पे लच्छा ही चाहिए जिससे देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, बट सच बताऊँ ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप किसी भी हलवाई के पास जाइए, आपको इतना प्योर आपको कोई भी नहीं देगा जितना प्योर आप खुद बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और इसका स्वाद बहुत 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 ज़्यादा रिच होने वाला है। तो आप देखिए हल्का सा मैंने उसको साइड कर लिया था क्योंकि गैस का फ्लेम तो लो ही है, और वहीं पे मैंने कोकोनट डाल दिया। अब इसको कोकोनट को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि गरी बहुत जल्दी क्या होती है, लग जाती है, जल जाती है मतलब। तो जलाना नहीं था, हल्का सा रोस्ट किया, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड। वो इसलिए किया ताकि हल्का सा रोस्ट हो जाएगी ना तो शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए सारी चीज़ें जिसमें डाल रहे थे ना उसी में अपना बचा हुआ माल भी डाल लिया है। अब ये मालदार जो बहुत टेस्टी से लड्डू बनेंगे ना, इनको खा के आप सोचिए कितने माला माल हो जाएंगे। ये बस मैं एक मजाक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये, और कैल्शियम की कमी जिनको है ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे ये लड्डू, क्योंकि जो डेट्स होते हैं उनमें भर भर के कैल्शियम होता है, भर भर के आयरन मिलेगा इस लड्डुओं को खाने से, मिनरल मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ताकत आने वाली है। और सच बताऊं, घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, आप इनको चॉकलेट लड्डू बोल के दे दीजिए, चट करके खा जाएंगे। ये भी मेरा पर्सनल अनुभव है। तो बस एक बार ट्राई करिए, मैं ऐसे झोल कई बार कर देती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो आप भी एक बार ज़रूर करिए। और अगर इस तरीके से बना के रखती हैं तो बहुत जल्दी फटाफट से सब घर में कोई भी हो, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, या आप खुद ही क्यों ना हो, खुद के लिए आलस हमेशा हम लोग कर जाते हैं, तो अगर इस तरीके से बना रखा रहता है ना तो बहुत जल्दी से हम लोग खा भी लेते हैं, ख़त्म भी हो जाती है चीज़ें खा के, और हेल्दी भी हम खुद को रख पाते हैं। आप भगवान के भोग के लिए, अभी होली आ रही है, आप गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी मैं रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो बहुत कम चीज़ों से बन जाएगी, जो आपके घर में, क्योंकि मेवा तो हर घर में होती है आई थिंक। होली आ रही है, गुजिया बनने वाली है भाई, तो मेवा तो सबने ला के रखी होगी, खजूर और ले आइएगा। कुछ लोगों के पास खजूर भी रहता है, डायरेक्ट एक खाते हैं। अब इन लड्डुओं की क्या खास बात है, देखिए अभी हल्का सा गर्म था ना, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 4-5 मिनट के लिए नॉर्मल होने के लिए, और फिर थोड़ा सा दोबारा से इसको स्पैचुला से मैश कर दिया ताकि हाथ लगाते बने, और अभी भी हल्का हल्का गर्म है। अब मैं इसके लड्डू बांध लूँगी। एक और बात बताऊँ, मैंने इसमें कितना कम घी डाला है, फिर भी जब मैं इसके लड्डू बांधूंगी ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट में भी अपना एक ऑयल होता है, डेट्स, इन सब की वजह से हाथों में ऐसे लगेगा जैसे कितना ऑयल है आ गया है इसमें। 2 चम्मच घी में, 2 से 3 चम्मच घी में ये बनके तैयार हो जाते हैं, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी, और लगी तो आप इसको कब बनाने वाले हैं। फटाफट से जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इन लड्डुओं को कब बनाने वाले हैं। जल्दी से बन जाएंगे, होली आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, गेस्ट आएंगे, होली पे बच्चे भी घर आते हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बच्चों को भी बना के उनके हॉस्टल के लिए दे सकती हैं। फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखिए, बिना फ्रिज के रखिए, हर तरीके से आप रख सकती हैं, और हेल्दी का हेल्दी हो जाएगा ये। और आपको जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी ना ये करके, उसका तो जवाब
क्या ही कहना, ये आप खुद आप बनाने के बाद जब अपनों को खिलाएंगी, बच्चों को देंगी, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए मेरे हाथ कितने बढ़िया गोरे गोरे चमकने लगे ना, ये गोरे गोरे नहीं चमक रहे हैं, घी चमक रहा है। तो बस यही इसी तरीके से मैंने ये लड्डू बना के सारे रेडी कर लिए थे और यकीन मानिए बहुत अच्छे बने। आप चाहे तो भगवान के भोग के लिए भी बना के रख सकती हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत सेहतवर्धक लड्डू है। रोज़ एक लड्डू खाएंगे तो शरीर को तो ताकत मिलेगी ही मिलेगी और थोड़े से स्ट्रांग भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी खून बढ़ेगा, कैल्शियम मिलेगा तो ताकत तो आएगी ही ना। तो बस इसी तरीके से बहुत आसान है। देखिए देखते ही देखते बातों बातों में मैंने एक एक करके अपने सारे लड्डू ऑलमोस्ट बनाने वाली हूँ और बहुत सारे मेरे लड्डू बन गए हैं। और ये माल इसलिए बोला क्योंकि देखिए माल आपको दिख रहा होगा, जितना खजूर है उससे ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट मैंने यूज़ कर दिए हैं। बहुत सारे मैंने नट्स के साथ साथ इसमें जो बीज आते हैं, स्पेशली अलसी के बीज, ये बीज वो बीज, सब तरीके के डाले हैं। आपको जितने ज़्यादा मिल जाएं आप उतने ज़्यादा डाल सकते हैं। हाँ, तिल का इस्तेमाल मैंने एक एक चम्मच ही किया था। 1 चम्मच सफ़ेद तिल था, 1 चम्मच काला तिल था। चिया सीड्स जो थे वो 2 से 3 चम्मच थे और कद्दू के बीज भी 1 चम्मच डाले थे। खरबूजे के यानी कि मगज के भी 1 चम्मच डाले थे। तो आप रेशियो अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसलिए इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा रेशियो पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ना चीनी है, ना आटा है, ना ही इसमें गुड़ पड़ा है, ना ही कोई चाशनी बनानी है। तो है ना ये लड्डू आसान तरीके वाले। तो चलिए ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू।